मॉक मीडिया मार्केटिंग ने इस्कॉन आर्ट ऑफ लिविंग, गुलशन 129 और डीएमए इंफ्रा के सहयोग से सनातन आर और महावतार नरसिंह विशिष्ट नेताओं व इन्फ्लुएंसर्स की स्क्रीनिंग का सफल आयोजन गुलशन 129 मॉल सेक्टर 129 नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद विशेष फिल्म महावतार नरसिंह की स्क्रीनिंग और दशानाथन राव व टीम की सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई। मुख्य अतिथि भाजपा नेता एवं एमएलसी चंद्र शर्मा, सुरेश चौहान की, भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा व अर्पित तिवारी सहित कई राजनीतिक हस्तियां उपस्थित रही। वहीं इस्कॉन की एचजी प्रशांत मुकुंद प्रभु, रमेश्वर गिरधारी प्रभु, मणि करुणा माताजी, दिवम कपूर और प्रेरक वक्ता अश्विनी कुमार जैसे आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक हस्तियां भी कार्यक्रम का हिस्सा बनी। इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स में राजवीर सिसोदिया, सतीश की वीडियोस, अंकुर आर्य, पवन यादव, अमित महेश्वरी, रविंद्र जी, मैक्स यादव समेत कई चर्चित नाम शामिल हुए। आयोजन का संयोजन आदित्य सिसोदिया और प्रस्तुति रॉबिन दंडोतिया ने की। देखिए, इससे आने वाली पीढ़ी अपनी मूल संस्कृति से अवगत होगी, भगवान विष्णु के बारे में जानेगी और जो इसका आरंभ में दिखाया गया किस तरह से हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पे कब्जा कर लिया था। पृथ्वी पे कब्जा करना क्या है? जिस तरह हम पृथ्वी के पूरे विषय को नियंत्रित करना और उसके दुष्परिणाम फिर समाज में, सोसाइटी में आगे आते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि मैं जब छोटा था तो हम लोग जब दिल्ली जाते थे तो यमुना जी में बहुत सुंदर जल आता था और उसमें लोग पूजन भी करते थे, स्नान करते थे, दान करते थे, मेले लगते थे। जैसे पहले अभी गंगा जी में मेले लगते हैं, ऐसा मेला यमुना जी में भी लगता था। लेकिन अब उस अंधानुकरण जो हुआ पाश्चात्य संस्कृति का, उसका परिणाम ये निकला कि हमारे बुजुर्ग तो हजारों साल तक इन चीजों को पूजनीय बनाकर, नदी को, पहाड़ को, इनको पूजनीय बनाकर हजारों साल तक बचा लाए। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव के कारण तो नदियां समाप्त हो रही हैं, पर्वत समाप्त हो रहे हैं। जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है, जितने ऊंचे पर्वत है उतनी गहरी खाइयां हो गई हैं, इतना हम लोगों ने खोद दिया है। तो प्रकृति का जो अंधा दोहन हुआ है उसका दुष्परिणाम झेल रही है हमारी जनरेशन। और जैसा आपने देखा कि कोरोना आया तो कोरोना का दुष्परिणाम पूरे विश्व ने झेला। तो वैसी परिस्थितियां उस समय पैदा हुई। हिरण्याक्ष वगैरह ने ऐसी जीवन जिया जिससे पृथ्वीवासी दुखी हो गए थे, तो उन सबसे बचाने का काम भगवान विष्णु ने किया। इन बातों के बारे में हमारी जनरेशन जानेगी तो उसमें सोचेगी, सोचेगी तो अनुसंधान करेगी और फिर एक बेहतर भविष्य की कल्पना के साथ आगे बढ़ेगी। सर, ये जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इससे क्या हमें सीधे नतीजा हमें हमारा कैसे मिलता है? हम भी तो उसी के हिस्से हैं। हमारे आसपास जो चीजें चलती हैं उनका प्रभाव हम सबके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। तो ये चीजें अच्छी हैं और इन्हें होंगी तो हमारे और हमारे बच्चों के सभी की सोच को सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर क्या कुछ कहेंगे आप? क्या देश सनातन की बात करें तो युवा पीढ़ी में किस तरह का? देखिए, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऐसी मूवी लगातार आ रही है। वहाँ महाअवतार नरसिम्हा भी उसका एक रूप है और ये हमारे देश की संस्कृति को बहुत बढ़ावा इससे मिल रहा है। हमारे देश के जो युवा हैं उनको जागरूकता मिल रही है, उनको पता लग रहा है कि किस प्रकार से भगवान नरसिम्हा ने इस देश के लिए काम किया और देश की संस्कृति को बचाने का काम किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार इस प्रकार की जो मूवियाँ आती रहेंगी उससे हम लोगों को बहुत वो मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। समय जिस तरह से युवा पीढ़ी आज की दलदल में फंसती जा रही है, तो इस तरह से प्रयास कितने कारगर होंगे? देखिए, इस तरह के प्रयास बहुत कारगर होंगे। मैं आपको विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जब से 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की सत्ता संभाली है, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, तब से इस भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के आयोजन लगातार चल रहे हैं। आप देखिए कि पहले हमको बताया जाता था कि अकबर महान था, शाहजहां महान था, लेकिन आज बताया जाता है कि अहिल्याबाई होलकर कौन थी, छत्रपति शिवाजी कौन थे, भगवान नरसिम्हा ने क्या किया। कश्मीर फाइल्स मूवी आई तो उसमें किस प्रकार से कश्मीर में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए। ये सब बताने का समय जो आया है वो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद आया है। जी, सर एक और कि युवा पीढ़ी में जिस तरह से बदलाव लाने की प्रक्रिया चल रही है, तो हमारा अपना दायित्व क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि मैं राजनीति में 1 लाख युवाओं को देखना चाहता हूं और मैं आपकी बात को उनसे जोड़ते हुए इस बात को कह रहा हूं कि उसकी वही उन्होंने जो कहा था वो इसीलिए कहा था
कि आज देश की संस्कृति को बचाने में सबसे अहम भूमिका युवाओं की रहने वाली है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी प्रमोट करने का काम युवाओं को कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत। मैं सबसे पहले आभार करना चाहूंगा सभी अतिथिगणों का जो हमारे इस द सनातन रॉर कैंपेन में आज सम्मिलित हुए हैं। मेरा संक्षिप्त परिचय है, मैं एक सांस्कृतिक पत्रकार रॉबिन डंडोतिया। भारतीय सनातन संस्कृति के इस मूल ज्ञान, गूढ़ ज्ञान को विश्व भर में फैलाने के लिए और युवा जनमानस के हृदय में हमारे सनातन संस्कृति के मूल्यों को हृदय तक ले जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सभी सनातनियों को, सभी युवाओं को एकत्रित करने का एकमात्र ध्येय है हमारे सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का, भारत की सनातनी संस्कृति को विश्व तक ले जाना है, युवाओं तक ले जाना है, मीडिया के माध्यम से और जितने भी प्रयास हो सकते हैं उनके माध्यम से। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी का आज हमें अपना सानिध्य देने के लिए और इस कार्यक्रम को, द सनातन रॉर को सफल बनाने के लिए द सनातन रॉर के माध्यम से हम ऐसे ही कार्यक्रम, भारत की सनातन संस्कृति का ज्ञान, महाअवतार नरसिंह का आह्वान, महाअवतार नरसिम्हा फिल्म को लीडर्स को दिखाने के बाद ग्राउंड लेवल जनमानस तक को दिखाकर इस फिल्म का पूरे विश्व भर में हमें नैरेटिव फैलाना है और इसी प्रकार हमें सनातन संस्कृति के ऊपर कार्यक्रम आयोजित कर येन केन प्रकारेण समस्त प्रकार से इस सनातन संस्कृति को विश्व तक ले जाना है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।